हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपका भाई हाजिर है जैसन स्टैथम की एक और नई एक्शन थ्रिलर मूवी के साथ। जो लोग जैसन स्टैथम के फैन हैं उनको तो इस मूवी के बारे में पता ही होगा, पर जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि इस फिल्म का नाम मैग 2 द ट्रेंच है, जो 2018 में रिलीज हुई फिल्म द मैग का सीक्वल है। इंट्रो पे ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा, बस जल्दी से थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, उसके बाद इस फिल्म की कहानी का आगाज करते हैं। द मैग में जॉनस टाइलर, जो कि इस फिल्म का मरकजी किरदार है, समुद्र की अनजानी दुनिया में मौजूद एक बहुत ही बड़ी शार्क का सामना करता है। ये शार्क असल में मैगलाडोन के नाम से जानी जाती थी, जो माजी में डायनासोर्स की तरह अब समुद्र की गहराइयों से नापैद हो चुकी है। द मैग एक साइंस फिक्शन और एक्शन मूवी है, जिसके दूसरे हिस्से मैग 2 द ट्रेंच की कहानी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो कहानी का आगाज करने से पहले आपके भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरा यकीन है आप मना नहीं करेंगे। इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए गुजारिश है अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पर लाइक और कमेंट भी करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही अंदाजा होगा कि मुझ में कहाँ खामी है और क्या चीज बेहतर बनाई जा सकती है। आप लोगों का एक सब्सक्राइब या लाइक मेरे लिए बहुत अहम है। और हाँ, एक जरूरी बात ये कि अगर आपको ये मूवी पर्सनली एंजॉय करनी है तो इस मूवी का लिंक आपको मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप इस मूवी को HD क्वालिटी में डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्कॉर्ड का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दिया है। अब क्योंकि काफी ज्यादा बातें हो गई हैं, इसलिए फिल्म की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो फिल्म के शुरू में जॉनस टाइलर एक बहरी जहाज में जासूसी करता दिखाया जाता है। ये एक कार्गो शिप है जिसका क्रू समुद्र में न्यूक्लियर वेस्ट को फेंक रहा होता है, जो समुद्री जानदारों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जॉनस इसकी जासूसी करता है और सबूत इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ चीजों की तस्वीर बनाता है, मगर बहरी बेड़े का एक मेंबर जॉनस को देख लेता है। जॉनस इनसे बचकर भागता है और गहरे समुद्र में कूद जाता है, जहां जॉनस के साथी इसको एक हवाई जहाज की मदद से वहां से निकाल लेते हैं। अब यहाँ चाइना में ओशियानिक इंस्टीट्यूट दिखाया जाता है, जहाँ जॉनस और उसकी टीम सबूत इकट्ठा करने के बाद वापस आते हैं। इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर एक नई मिशन के लिए एक्सोसूट को टेस्ट कर रहा होता है। अब इस इंस्टीट्यूट के एक इवेंट में डायरेक्टर जो मिंग अनाउंस करता है कि उसकी कंपनी ने एक नई सबमरीन बनाई है, जो समुद्र में काफी गहराई तक जा सकती है और थर्मोक्लाइन लेयर को भी पार कर सकती है। इसलिए उनका ये मिशन है कि वो मैरियाना ट्रेंच, जो कि समुद्र में सबसे गहरी जगह है, उसको एक्सप्लोर करेंगे, जहां पहली दफा मैगलाडोन को देखा गया था। यहाँ मैं बताता चलूं कि ये कहानी पिछली फिल्म की कहानी के 5 साल बाद की है और जॉनस द मैग में दिखाई जाने वाली छोटी बच्ची को उसके अंकल के साथ संभाल रहा होता है, क्योंकि द मैग में उसकी माँ सू यिन की मौत हो जाती है। सू यिन इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर थी और अब उसका भाई इस कंपनी को चला रहा है, और अपनी बहन और वालिद के ख्वाब को पूरा करने के लिए ही उसने इस मिशन का आगाज किया है। जैसे ही इवेंट खत्म होता है, ये छोटी बच्ची जॉनस को कहती है कि वो भी उनके साथ सबमरीन में जाना चाहती है और वो मैरियाना ट्रेंच को देखना चाहती है, मगर जॉनस उसको साफ मना कर देता है। इनके दरमियान अभी बातचीत चल रही होती है और इनको खबर मिलती है कि जियो मिंग को एक्सपेरिमेंट करने मैगलाडोन के टैंक में कूद गया है। ये मैगलाडोन इनके पास तब से है जब ये छोटी थी, इसलिए इनको लगता है कि इसको अपनी मर्जी से ट्रेन किया जा सकता है। मगर जॉनस जियो मिंग को वापस आने को कहता है, क्योंकि मैगलाडोन को उनकी वाइल्ड इंस्टिंक्ट की वजह से ट्रेन नहीं किया जा सकता, जिसके चलते मैगलाडोन जियो मिंग पर हमला कर देती है, मगर किसी तरह जियो मिंग बच जाता है। इस सब के बाद ये लोग अपने मिशन पर जाने की तैयारी करते हैं और 2 सबमरीन्स में बैठकर ये लोग मैरियाना ट्रेंच की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। वहाँ वो मैगलाडोन, जिसको इस इंस्टीट्यूट ने पाला हुआ था, अपने टैंक का जाल तोड़कर खुले समुद्र की तरफ रुख करती है। ये मैगलाडोन काफी खूनख्वार हो गई है, मतलब उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उससे नहीं बचेगा। वैसे तो ये शार्क कंट्रोल में थी, मगर अभी इसके एग्रेसिव होने या आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह इस शार्क का दूसरी मैगलाडोन के साथ कनेक्शन था, जिसकी वजह से इस शार्क की वाइल्ड साइड एक्टिव हुई। यहाँ जॉनस और उसकी टीम थर्मोक्लाइन लेयर में दाखिल होने ही वाले होते हैं कि जॉनस के सबमरीन में प्रेशर कम होने लगता है, मगर देखने पर पता चलता है कि वो छोटी बच्ची जॉनस की सबमरीन में छुपी हुई है, क्योंकि वो जॉनस के साथ मैरियाना ट्रेंच जाना चाहती थी। अब ये लोग ये बहस कर ही रहे होते हैं कि उनको वापस जाना चाहिए, क्योंकि वो इस बच्ची को अपने साथ खतरों से भरी उस जगह पर नहीं ले जाना चाहते। मगर ये क्या, मैगलाडोन इनका पीछा करते इनके बिल्कुल पास पहुंच जाती है और डर के मारे कि कहीं वो इन पर हमला न कर दे, ये लोग तेजी से थर्मोक्लाइन लेयर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। भाई यहाँ इनको पता चलता है कि ये तो वही मैगलाडोन है जो इन्होंने पाल रखी थी, जो इन पर हमला कर देती है, पर ये दोनों सबमरीन्स इससे बचकर थर्मोक्लाइन लेयर में दाखिल हो जाती
जाती हैं, क्योंकि मेगलाडोन उस लेयर को क्रॉस नहीं कर सकती। मगर इनके होश तब उड़ते हैं जब मेगलाडोन इनका पीछा करते थर्मोक्लाइन लेयर क्रॉस कर लेती है, और उससे भी बड़ा धक्का ये लगता है कि थर्मोक्लाइन लेयर के नीचे उससे भी बड़ी मेगलाडोन शार्क्स इनके आसपास घूम रही हैं। अब जोनस वापस जाने के लिए कहता है, मगर जियोमिंग कहता है कि वो शार्क्स का पीछा करेंगे क्योंकि वो यहाँ नई चीजें ही ढूंढने आए हैं, और वो रास्ता अनजान होने के बावजूद भी ये लोग उस तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में आगे चलते इनको समुद्र की गहराई में लोहे का एक ऑब्जेक्ट नजर आता है, जिसको पहले तो ये किसी जहाज का मलबा समझते हैं, मगर स्कैन करने पर पता चलता है कि वो एक बंकर है जिसमें लोग मौजूद हैं। असल में वहाँ समुद्र की उस गहराई में कुछ लोग पहले से ही किसी कीमती एलिमेंट के लिए खुदाई कर रहे होते हैं, जिसके लिए वो लोग समुद्र में मौजूद चट्टानों को बम की मदद से तोड़ते हैं और उसमें से एलिमेंट्स को निकालते हैं। अब जॉनस की टीम को भी पता चल जाता है कि यहाँ कोई और भी मौजूद है, और उनको भी पता चल जाता है कि कोई यहाँ पहुँच गया है, और उनकी वजह से उनका ये गैर कानूनी काम मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए वो आदमी जो एलिमेंट्स को यहाँ से निकाल रहा होता है, इस डर से कि कहीं पकड़ा ना जाए, वक्त से पहले ही बॉम्ब को ट्रिगर कर देता है ताकि जॉनस की सबमरीन उस बम की जद में आकर तबाह हो जाए। जैसे ही बॉम्ब फटता है, जॉनस और उसकी टीम डर जाते हैं और हर तरफ से उन पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। किसी तरह मुश्किल से ये लोग उन पत्थरों से बचते हैं कि एक और बम फटता है, और उन पत्थरों से बचते बचाते जॉनस की सबमरीन को काफी नुकसान भी पहुंचता है, जिसकी वजह से उनकी सबमरीन किसी पत्थर के साथ फंस जाती है। ये काफी कठिन मरहला होता है और लगता है कि इन लोगों का काम यहाँ ही तमाम हो जाएगा, मगर जियोमिंग आके उस रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से सबमरीन फंसी होती है। इसकी वजह से जॉनस की सबमरीन तो यहाँ से निकल जाती है, मगर जियोमिंग की सबमरीन पत्थरों के नीचे दब जाती है। यहाँ से निकलते जॉनस की सबमरीन को काफी नुकसान होता है और वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। काफी कोशिश करने के बाद ये लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सूट्स पहनकर किसी तरह से वापस ऊपर जाया जाए, क्योंकि रेस्क्यू सबमरीन को किसी ने डैमेज कर दिया है और वो इनको बचाने के लिए नहीं आ सकती। जोनस और उसकी टीम, जिसके साथ वो छोटी बच्ची भी है, सूट पहनकर सबमरीन से बाहर आते हैं और रास्ते में उनको जियोमिंग भी मिल जाता है, जो किसी तरह अपनी सबमरीन में से निकल आता है। ये सारे लोग समुद्र की सतह पर चलने लगते हैं और उस वक्त उनको इस बंकर में जाना ज्यादा बेहतर लगता है, इसलिए ये सब उस बंकर की तरफ चलने लगते हैं जो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। इसी दौरान वो आदमी जिसने बम चलाए थे उसकी सबमरीन को भी काफी नुकसान होता है और वो किसी तरह ड्रिस्कोल से राब्ता करता है, जो इंस्टीट्यूट की एक मेंबर है, और इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज को यूज करके वो इस आदमी के जरिए इस जगह से कीमती एलिमेंट्स को निकलवाती है जो इसको काफी अमीर बना सकते हैं। अब जैसे ही जॉनस और उसकी टीम बंकर के पास पहुंचते हैं तो इन पर छोटे मगर खतरनाक मगरमच्छ की तरह दिखने वाले जानदार इन पर हमला कर देते हैं। कुछ फाइट लेने के बाद जियोमिंग एक व्हाइट लाइट इग्नाइट करता है, जिसकी वजह से ये छोटे जानदार तो भाग जाते हैं, मगर मेगलाडोन इनकी तरफ रुख कर लेती है। काफी मुश्किल से मेगलाडोन से बचने के बाद ये बंकर में दाखिल हो जाते हैं, मगर यहाँ तक कि अपनी टीम के 3 मेंबर खो देते हैं, जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मारे जाते हैं। यहाँ समुद्र से ऊपर टीम उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रही है और उनके लिए परेशान है, और साथ ही साथ ये टीम ये पता लगाने की कोशिश करती है कि इनमें गद्दार कौन है। इधर बंकर में जॉनस और उसकी टीम समुद्र के ऊपर अपने लोगों से राब्ता करते हैं, जो इनको एस्केप पोर्ट्स का रास्ता बताते हैं ताकि ये लोग वहाँ से निकल सकें। मगर जैसे ही जॉनस एस्केप पोर्ट्स के पास पहुँचता है, जैस इनसे राब्ता करती है, जो समुद्र के ऊपर मौजूद टीम का हिस्सा है। जैस वो गद्दार है जिसने रेस्क्यू सबमरीन को खराब किया था और अब सारे एस्केप पोर्ट्स को रिलीज कर देती है ताकि जॉनस और उसकी टीम यहाँ ही मारे जाएं। इसलिए जैस उस रूम को पानी से भर देती है, मगर जॉनस किसी तरह वहां से बाहर निकलकर इनको बचा लेता है, और इस दौरान जॉनस को उस आदमी का सामना भी करना पड़ता है जिसने बम चलाया था। अब किसी तरह जॉनस और उसकी टीम एक टूटी फूटी सबमरीन को चलाने लायक बनाकर और मेगलाडोन से बचकर वापस समुद्र से बाहर आ जाते हैं। मगर ऊपर आने के बाद पता चलता है कि ड्रिस्कोल के लोगों ने इस जगह को पूरी तरह अपने कब्जे में लिया हुआ है और जेस इन सबको लीड कर रही है। ऊपर आते जॉनस देखता है कि समुद्र के नीचे होने वाले धमाके से थर्मोक्लाइन लेयर में बड़ा छेद हो गया है, इसलिए अब समुद्र के नीचे रहने वाले जानदारों को ऊपर आने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि थर्मोक्लाइन लेयर एक बैरियर की तरह काम करती है जिसको नीचे के जानदार क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ जॉनस उस छोटी बच्ची को वहाँ से भेज देता है और खुद जेस के लोगों से लड़ता है और टीम के मेंबर्स को उनकी कैद से छुड़ाता है। पर बहुत देर हो चुकी थी और तीनों शार्क सब यहाँ पहुँच चुकी थी, इसलिए जॉनस सबको लेकर बोट पर बैठता है और वहाँ से जाने लगता है कि उनके पीछे ही उनको मारने के लिए जेस के लोग भी बोट पर सवार हो जाते हैं।
मगर जैसे ही वो निशाना लेते हैं शार्क उनको बोट समेत हड़प जाती है। जेस को भी शार्क बाहर से अटैक करके अपना शिकार बना लेती है। अब जोनस और इसके साथी तेजी से यहाँ से भागते हैं और करीब एक जजीरे की तरफ का रुख करते हैं जो कि एक पिकनिक प्लेस है और यहाँ काफी रश होता है। जजीरे पर पहुंचते ही जोनस सबको समुद्र से बाहर निकलने के लिए कहता है क्योंकि शार्क्स इसी तरफ ही आ रही हैं और वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगी। इसी के चलते ड्रिस्कोल और उसके आदमी भी इस जजीरे पर जोनस और उसके साथियों को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। अभी तक तो लोग सिर्फ इन 3 शार्क्स की वजह से ही डर रहे थे, लेकिन इनको क्या पता था कि थर्मोक्लाइन में छेद होने की वजह से कितने खतरनाक जानदार बाहर आ चुके हैं। इनमें से एक तो वो मगरमच्छ जैसा छोटा जानदार था और उससे भी ज्यादा खतरे की बात यह थी कि वो जमीन पर भी आ सकते थे। ड्रिस्कोल के लोगों का सामना इन छोटे मगरमच्छ नुमा जानदारों से होता है जिस पर वो काबू नहीं पा सकते और गन की आवाज की वजह से जजीरे पर भी भगदड़ मच जाती है। यहाँ शार्क्स तो तेजी से जजीरे की तरफ आ ही रही थी, लेकिन उससे भी पहले एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस यहाँ पहुंच चुका है जिसने यहाँ एक बड़ी कश्ती और उस पर मौजूद सारे लोगों को डुबो दिया है। जैसे ही शार्क्स जजीरे पर पहुंचती हैं, शार्क्स तबाही मचाना शुरू कर देती हैं और जो उनके सामने आता है शार्क्स उनको खाती जा रही हैं। हर बंदा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। पानी में भी खतरा है और जमीन पर जोनस इन शार्क्स से पहले भी लड़ चुका है और उसको काफी तजुर्बा है, इसलिए जोनस अकेला ही वाटर जेट लेकर गहरे पानी में चला जाता है और शार्क्स जोनस का पीछा करती हैं। यहाँ जोनस बड़ी बहादुरी और चालाकी से एक शार्क को मारने में कामयाब हो जाता है और जमीन पर इसकी टीम हेलीकॉप्टर ढूंढती है जिसमें ड्रिस्कोल और उसके लोग आए थे। अब तक ड्रिस्कोल और उसकी तमाम टीम मगरमच्छ जैसे जानदारों का शिकार हो चुकी है। अब 2 शार्क्स और एक बड़ा ऑक्टोपस बचा है जो तबाही मचा रहा है। ज्यूमिंग उस छोटी बच्ची को ऑक्टोपस से बचाने के लिए आता है, मगर ऑक्टोपस इनके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। खैर, ज्यूमिंग एक बॉम्ब बनाता है और ऑक्टोपस को मारने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। इतने में एक शार्क आती है और ऑक्टोपस पर हमला कर देती है। दोनों में बड़ा तगड़ा मुकाबला होता है मगर शार्क जीत जाती है। यहाँ जोनस इस शार्क को तबाह हुए हेलीकॉप्टर की ब्लेड की मदद से अपनी तरफ बुलाता है और जैसे ही ये शार्क जोनस पर हमला करती है, ये हेलीकॉप्टर का ब्लेड शार्क के सर से आर पार हो जाता है और वो शार्क वहां पर ही मर जाती है। अब सिर्फ एक शार्क बची है जो कि ज्यूमिंग ने पाली थी। शार्क इन पर हमला करने ही वाली होती है कि ज्यूमिंग के पास मौजूद डिवाइस की आवाज सुनकर ये होश में आ जाती है और इन पर हमला नहीं करती। अब ये शार्क वापस गहरे समुद्र की तरफ चली जाती है और यहाँ जमीन पर सारे छोटे मगरमच्छ नुमा जानदार भी मारे जा चुके हैं और उनके हाथों जोनस के दुश्मन भी। अब कोई भी खतरा बाकी नहीं बचा। फिल्म के आखिर में जोनस टाइलर अपनी बची हुई टीम के साथ वहां ही बीच पर बैठकर सुकून का सांस लेता है और आखिरकार ये खतरनाक और खूनख्वार शार्क्स को हरा ही देते हैं। मगर खतरा अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पहली बात तो एक मेगालोडॉन अभी भी समुद्र में है और ना जाने कितनी और उस जैसी शार्क समुद्र की गहराई से आ सकती हैं। और दूसरा ये कि थर्मोक्लाइन लेयर का तबाह होना न जाने कैसे और खतरनाक जानदारों को ऊपर आने का मौका देगा। तो दोस्तों, ये थी मैक 2 द ट्रेंच की कहानी। आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर आगाह करें। जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।